बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी एलएलबी। अब कौन सा टॉपिक किया जाएगा? अब किया जाएगा एंडोर्समेंट। ओके, पेज नंबर 22। एंडोर्समेंट या इंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब किसी चीज़ को एंडोर्स करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को वैलिडेट करना, उसको समर्थन देना। ओके, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। कैसे? किसी कोई होता कैसे है ये? जैसे कोई इंस्ट्रक्शन लिखा और फिर उसे समर्थन करने के लिए उस वहाँ पर सिग्नेचर कर दिए, टू अप्रूव इट। कोई आपने इंस्ट्रक्शन लिखा, पे सी को पे किया जाए, उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए, उसे अप्रूव कर दिया, उसे क्या कहते हैं? एंडोर्स कर दिया। ऐसे ये होता है एंडोर्समेंट। ये हुआ इसका मीनिंग। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, किसके दूसरे को कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर मतलब जो भी होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है जिसका नाम लिखा हो उसी को पेमेंट की जाए। जिसके भी हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी बियरर है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसको पेमेंट कर दी जाएगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है पे सी और बियरर, जैसे चेक पे लिखा होगा, आप चेक जो है कोई चेक बुक वगैरह हो उसको उसमें चेक कर लेना या फिर नेट पे चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें एंडोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल डिलीवरी दूसरे आदमी को ये क्या कहते हैं दे दिया जाए, डिलीवरी कर दी जाए इसकी, यही इनफ है। ठीक है, जैसे ए ने चेक दिया बी को, उस चेक पे लिखा हुआ था पे बी। ओके, और बियरर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये बी इसको सी को देना चाह रहा है तो सी को केवल डिलीवर कर दे, उसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बियरर चेक है। ये क्या कहते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल डिलीवरी से काम चल जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, दूसरे को कैसे दिया जाता है? इसमें पहले एंडोर्स करना पड़ेगा, ये मतलब कि इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उसके बाद डिलीवर करना पड़ेगा। मान लो ये चेक है, इस पे लिखा हुआ है पे बी और ऑर्डर। ओके, ये चेक ए ने बी को दिया है। ठीक है, अब ये बी जो है, ये बी ये चेक क्या कहते हैं सी को देना चाहता है, बी सी को देना चाहता है, तो ये डायरेक्ट डिलीवरी करके नहीं दे सकता, इसको चेक के पीछे लिखना पड़ेगा पे सी, और फिर उसके बाद अपने साइन करने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शन के बाद। ऐसे एंडोर्स करने के बाद ही वो डिलीवर कर सकता है ऑर्डर चेक को। ठीक है, जहाँ ऑर्डर होता है। डेफिनेशन क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, जब कोई होल्डर जो होता है चेक वगैरह को या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो वहाँ पर साइन कर दे इंस्ट्रक्शन के बाद। ठीक है, और किस चीज़ के लिए? नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन का मतलब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये होता है जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब नेगोशिएशन नहीं है, एक दूसरे से नेगोशिएट करना है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र करना, किसी को और को देना। कहाँ? या तो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे कर सकता है, ठीक है, फ्रंट पे ही, या उसके बैक पे कर दे, ये इंस्ट्रक्शन लिख दे और साइन कर दे। ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा पेपर स्लिप उसके साथ लगा दे, एनेक्स्ट कर दे। ये पेपर स्लिप क्या कहलाएगी? एलोंग कहलाएगी। ठीक है, जो एंडोर्समेंट के लिए यूज़ होती है, या फिर किसी स्टाम्प पेपर पे भी एंडोर्समेंट किया जा सकता है। ओके, एंडोर्सर कौन कहलाता है? जो एंडोर्स करता है वो एंडोर्सेस। ये ट्रांसफरर है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र करेगा। एंडोर्सी कौन है? जिसके लिए किया गया है एंडोर्समेंट। ओके, ये ट्रांसफ़र ही है, इसके लिए ट्रांसफ़र किया गया है, इसको ट्रांसफ़र किया गया है। ओके, एसेंशियल्स क्या क्या है एंडोर्समेंट के? एक तो पर्पस, इंस्ट्रक्शन में पर्पस लिखा होता है, जैसे पे बी, है ना, तो ये पर्पस है इसका, बी को पेमेंट करनी है। दूसरा क्या है? एसेंशियल एंडोर्सर होना चाहिए, जो कि होल्डर हो या मेकर हो। जैसे मेकर है जो चेक बना रहा है जो सीधा, या फिर होल्डर हो जिसके हाथ में हो, बी के हाथ में है तो बी और फिर आगे एंडोर्स करेगा उसे। तीसरा सिग्नेचर, जैसे ए ने एंडोर्स किया है पे बी, तो नीचे ए को सिग्नेचर भी कंपलसरी करनी ज़रूरी है। उसके बाद डिलीवरी, एंडोर्समेंट करने के बाद इसको इंस्ट्रूमेंट को बी को क्या कहते हैं डिलीवर कर दी। अब ये सब इंस्ट्रूमेंट पे क्या कहते हैं एंडोर्समेंट कर दिया, उसको डिलीवर ही नहीं किया तो बी को पेमेंट कैसे मिलेगा? ठीक है, ये एसेंशियल्स थे। अब आ गया काइंड्स, किस किस तरह के एंडोर्समेंट होते हैं। एक होता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है जैसे कि बैक वगैरह है कहीं भी, एंडोर्समेंट में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं लिखा, बस नीचे अपने साइन कर दिए। ठीक है, ये ब्लैंक क्या कहते हैं एंडोर्समेंट होता है। इसमें हो गया क्या कि जो भी होल्डर होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर का भी था
फिर भी ये बियर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अब जो भी होल्डर होगा, जिसके भी कब्जे में ये इंस्ट्रूमेंट होगा, वो पेमेंट ले सकता है, या तो डायरेक्ट पेमेंट ले लेगा या फिर अपना नाम लिख लेगा। मान लो डी के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट पड़ गया, तो यहाँ पर डी लिख लेगा और अपना पेमेंट ले लेगा। ठीक है। सो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या है? ऑन द बैक साइन ओनली हिज नेम देयर, यहाँ पर केवल साइन किए हुए हैं। इफेक्ट क्या हुआ? ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बियरर में कन्वर्ट कर देगा। नेगोशिएटेड मतलब ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है सिंपल डिलीवरी, केवल डिलीवरी से ही। ओके। एंडोर्समेंट इन फुल क्या है? ये क्या पूरा कंप्लीट एंडोर्समेंट। इसमें क्या होता है? बैक पे साइन भी होंगे, पर्सन का नाम भी होगा जिसको पेमेंट की जा रही है, या फिर उसका ऑन हुज ऑर्डर, ठीक है, जिसके ऑर्डर पे पेमेंट की जाएगी। जैसे बैक पे क्या कहते हैं, ऐसे कर दिया है पे बी, ये पर्सन का नाम है जिसको पेमेंट की जा रही है या फिर इसके ऑर्डर पे, और नीचे क्या कहते हैं, इन्हें अपने साइन भी किए हुए हैं। ये एंडोर्समेंट फुल में होगा। ठीक है। देखो, एंडोर्समेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वर्ड्स जो इंटेंशन को क्लियरली शो करते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। पे बी लिख लो, या फिर ये लिख लो क्या कहते हैं, टू बी पेड, टू बी द अमाउंट शुड बी गिवन टू बी द वर्ड्स। जो वर्ड्स जो हैं वो पर्टिकुलर वर्ड्स ज़रूरी नहीं है। अब इसका इफेक्ट क्या है एंडोर्समेंट इन फुल का? पेमेंट टू एंडोर्सी और ऑन हिज ऑर्डर। एंडोर्सी को पेमेंट होगा या फिर उसके ऑर्डर पे, ये इसका इफेक्ट हुआ। ठीक है। अब अगली तरह का एंडोर्समेंट है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जिसमें क्या कहते हैं, इट रेस्ट्रिक्ट राइट ऑफ एंडोर्सीज फर्दर नेगोशिएशन। एंडोर्सी है जिसको मतलब कि एंडोर्स किया गया है, वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसका ये राइट ट्रांसफ़र करने का रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये कैसे होता है? एंडोर्समेंट ऐसे किया जाएगा, पे टू सी ओनली, केवल सी को ही पेमेंट होना है। अब सी एक इंस्ट्रूमेंट जो है, चेक किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। अगला है एंडोर्समेंट सेंस रिकोर्स। सेंस रिकोर्स का मतलब होता है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब एंडोर्सर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एंडोर्सर विल नॉट हैव एनी लायबिलिटी। लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिख देंगे, पे सी सेंस रिकोर्स, या फिर ऐसे लिख देंगे, पे सी विदाउट रिकोर्स टू मी। तो अब कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये ए ने बी को दिया, ठीक है। अब ये बी ने सी को कैसे दिया? बी ने लिखा पे सी सेंस रिकोर्स। ओके, ये करके बी ने अपने साइन कर दिए और ये सी को दे दिया। अब सी इस इंस्ट्रूमेंट या चेक को लेके जाता है और किसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अपना कैश नहीं मिल पाता है, इसका अमाउंट नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या होगा, ये बी को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इसने सेंस रिकोर्स लिख दिया था। ये केवल ए के खिलाफ ही एक्शन ले सकता है। बी प्रोटेक्टेड हो चुका है सेंस रिकोर्स लिख के। ओके, ये होता है एंडोर्समेंट सेंस रिकोर्स। उसके बाद आएगा आपका कंडीशनल एंडोर्समेंट। एक सेकंड, सॉरी, ज़रा बीच में बैटरी सेवर आ गया था। ठीक है। अगला है कंडीशनल एंडोर्समेंट। इसमें क्या है, कोई कंडीशन लगा दी जाएगी एंडोर्समेंट में। कैसे? एंडोर्समेंट में लिख दिया जाएगा, पे बी ऑन हिज मैरिज। कंडीशन क्या है भाई? पे को उसकी शादी पर ही पेमेंट मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशनल एंडोर्समेंट हो गया। उसके बाद है पार्शियल एंडोर्समेंट। इसमें क्या है, केवल होल अमाउंट का केवल पार्ट ही, एक हिस्सा ही पेमेंट की जाएगी, लेकिन सेक्शन 56 जो है उसके अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं है। जैसे ए ने बी को कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, चेक दिया, उस पर लिखा, उस पर अमाउंट जो लिख दी थी वो 1000 की लिख दी। ठीक है। अब यही चेक जो है बी ने सी को एंडोर्स किया और इस पर लिख दिया, पे सी 500 रुपीज़ ओनली। तो ऐसे नहीं होगा, जो क्या कहते हैं, फुल टोटल अमाउंट जो थी वो 1000 की, उसमें से केवल पार्शियल क्या पेमेंट की जाती है, ये अलाउड नहीं है सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग। ओके। अब हम थोड़ा इसकी समरी देख लेते हैं, क्या किया था, मीनिंग क्या था एंडोर्समेंट का। मतलब हमने देखा समर्थन करना, सपोर्ट करना। ये क्या था, इंस्ट्रक्शन लिख दो, उसके बाद उसका समर्थन कैसे करना, उस इंस्ट्रक्शन का अपने साइन करके, इसका मतलब आपने साइन कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया जो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन लिखी है। ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, दूसरे आदमी को कैसे दिया जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक वगैरह ये सब। एक तो होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट में जो भी होल्डर होगा, पोजेसर होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट पे बियरर लिखा है, उसका होल्डर जो होगा उसको सीधे कैश पेमेंट मिल जाएगी। उसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, एंडोर्स होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नो डीड ऑफ एंडोर्समेंट। ठीक है, केवल डिलीवरी से काम चल जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या था, एंडोर्स करना ज़रूरी है, नाम लिखना ज़रूरी है, किसको ये पेमेंट होनी है, उसके बाद डिलीवरी होनी है उस आदमी को। ठीक है।
डेफिनेशन किस में थी एंडोर्समेंट की? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 15 में ये थी कि कोई होल्डर जब क्या कहते हैं साइन कर देता है तो ये एंडोर्समेंट हो जाता है किस चीज़ के लिए? ट्रांसफ़र करने के लिए, उस आदमी को देने के लिए, ठीक है। उस पे ये बैक फेस पे भी की जा सकती है, बैक पे भी की जा सकती है, या फिर एक पेपर एक्स्ट्रा पेपर स्लिप लगा दी जाएगी, वो पेपर स्लिप एलोंग कहलाती है, ALLONG, या फिर स्टाम्प पेपर पर भी एंडोर्समेंट किया जा सकता है। एंडोर्सर कौन होता है? जो एंडोर्स करता है, ट्रांसफ़र होगा। एंडोर्सी कौन होता है? जिसको एंडोर्समेंट की गई है वो ट्रांसफ़र ही होगा। एसेंशियल्स क्या क्या है एंडोर्समेंट के? पर्पस, जो डायरेक्शन लिखी गई है, या फिर डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहते हैं वो किसी को भी दे दी जाए, इसका एक पर्पस होना चाहिए एंडोर्समेंट का, ठीक है। दूसरा क्या है? एंडोर्सर, करने वाला, या तो वो होल्डर होगा जिसके हाथ में है, या फिर वो मेकर होगा जो इंस्ट्रूमेंट को बनाएगा, ठीक है। तीसरा उसके सिग्नेचर कंपलसरी है, और एंडोर्समेंट करने के बाद डिलीवरी ज़रूरी है। डिलीवरी नहीं करी तो एंडोर्समेंट करने का फ़ायदा क्या? कितनी तरह के हैं? एक एंडोर्समेंट में ब्लैंक हो गया, जो कि क्या करेगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बीयर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर ब्लैंक छूट जाएगा, बस केवल साइन कर देगा वो। अब ब्लैंक, अब कोई भी इसका क्या कहते हैं कैश करा सकता है। एंडोर्समेंट इन फुल क्या है? जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें किसको पे किया जाता है, या फिर उसका ऑर्डर, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ब्लैंक नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर वर्ड्स वगैरह एंडोर्समेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, केवल मेन चीज़ क्या है, इंटेंशन क्लियरली शो होनी चाहिए। अब इसमें क्या कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल में क्या है कि पेमेंट जो जाएगी एंडोर्सी को या फिर उसके ऑर्डर पर, एंडोर्सी को या फिर उसके ऑर्डर पर। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या था? जिसमें एंडोर्सी जो था उसको फर्दर ट्रांसफ़र करने के राइट जो था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जैसे पे टू सी ओनली, अब सी को ही पेमेंट मिलेगी, सी किसी और को नहीं दे सकता ये चेक कि भाई तुम पेमेंट ले लो। एंडोर्समेंट सेंस रिकोर्स क्या था? इसमें था, सेंस रिकोर्स का मतलब था विदाउट रिकोर्स, ओके। इसमें एंडोर्सर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। लिखा कैसे जाएगा? पे सी सेंस रिकोर्स, पे सी विदाउट रिकोर्स टू मी। ए ने बी को दिया, बी ने लिख दिया पे सी सेंस रिकोर्स। अब सी को अगर पेमेंट नहीं मिली तो बी से के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, ए के खिलाफ ही ले सकता है। कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होगा? जिसमें कोई कंडीशन लगा दी जाएगी पेमेंट के लिए, जैसे पे बी ऑन हिज मैरिज, ये कंडीशन है कि उसकी मैरिज पर ही पेमेंट मिलेगी। पार्शियल एंडोर्समेंट हुआ जहाँ पर फुल अमाउंट का केवल एक पार्ट ही एंडोर्स पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हमारी समरी होगी। याद करना है इसके लिए, इसका एक दो बार रिवीजन कर लेना, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ये पीडीएफ अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये अगली वीडियो में देखते हैं।